नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और सूर्य का सिंह राशि में गोचर 16 सितंबर 2022 तक रहेगा। सूर्य का ये गोचर 1 माह तक विशेष महत्व का है और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि सूर्य का गोचर अपनी ही राशि सिंह राशि में हो रहा है और कोई भी ग्रह जब स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। और कन्या राशि के लिए तो सूर्य का गोचर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्य कन्या राशि के जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और कन्या राशि बुध की राशि है और बुध भी भद्र राजयोग का निर्माण करेंगे 21 अगस्त से अगले 65 दिनों तक। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में सूर्य के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपकी गोचर कुंडली में तीन ग्रह जो कि एक दूसरे के बहुत ही गहरे मित्र हैं, वो राजयोग बना रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि 21 अगस्त को आपकी कन्या राशि में गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि में और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे अगले 65 दिनों तक। सूर्य का गोचर कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है और यहाँ पर सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 7वें भाव में हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये है ग्रह स्थितियाँ। सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जब उच्च पद को धारण करे, जीवन में बुलंदियों को स्पर्श करे, धन धान्य से परिपूर्ण हो, शासन सत्ता का स्वामी हो, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जीवन में उच्चतम स्थिति को प्राप्त करे, तो वो सबसे ज़्यादा लाभ किसे पहुंचाएगा? सीधी सी बात है कि जो उसके मित्र होंगे, जो उसके करीबी होंगे, जो उसके संबंधी होंगे, उन्हें ही सबसे ज़्यादा लाभ होगा। और हानि किसे होगी? जो उसके शत्रु होंगे। ठीक यही बात सूर्य पर लागू होती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा के कारक हैं। सूर्य आत्मा हैं, बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य पिता हैं। सूर्य आत्म सम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं। और यही सूर्य जब बलवान स्थिति में होंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ कुंडली में उन भावों को प्रदान करेंगे जिनके स्वामी सूर्य के मित्र हैं। यानी देवगुरु जो कि 7वें भाव के स्वामी हैं और 4th भाव के स्वामी हैं, बुध जो कि कर्म भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं, और मंगल जो कि 8वें भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। इन भावों को मजबूत करेंगे सूर्य और इन भावों का सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। इस बात को मैं और अधिक स्पष्ट कर दूं वर्तमान स्थिति से। अभी सूर्य का गोचर कर्क राशि में है और सूर्य कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब लाभ के भाव में गोचर करते हुए सूर्य को हर तरह का लाभ प्रदान करना चाहिए, लेकिन शनि जो कि सूर्य के शत्रु माने जाते हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है शनि पर। तो इसका क्या प्रभाव होगा? आप
आपको मिलने वाले लाभ में कमी आई होगी, भौतिक सुखों में कमी आई होगी। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये 17 जुलाई से और 17 अगस्त तक आपके जीवन में घटित हुई होंगी, और आप अगर ऐसा हुआ होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके भौतिक सुखों में कमी आई होगी, प्रॉपर्टी विवाद बढ़ा होगा, कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आई होंगी, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे। और चूंकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के साथ भी सूर्य का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, तो भाग्य का साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। भागदौड़ ज़्यादा रही होगी लेकिन रिजल्ट नहीं आया होगा। भाई बहनों से संबंध खराब हुए होंगे, मित्रों और पड़ोसियों से भी बेवजह तनाव की स्थितियां बनी होंगी। शासन प्रशासन में कोई काम था उसमें बाधा आई होगी, कहीं यात्रा देशाटन पर जाने का कार्यक्रम था तो वो भी बनते बनते बिगड़ गया होगा। पिता से भी मतभेद हुए होंगे, दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी, मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी, किसी भी काम में मन नहीं लगा होगा, शिक्षा प्रतियोगिता और विवाह संबंधी कार्यों में भी रुकावट आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 17 अगस्त तक शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और इससे सूर्य के प्रभाव में कमी आई और साथ ही साथ सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं उनके प्रभाव क्षेत्र में भी कमी देखने को मिली। अब आइए वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। हालांकि 12वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, जब कोई ग्रह छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी होकर छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने वाला राजयोग होता है। अब यहाँ सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। तो 12वें भाव के सभी शुभ फलों में वृद्धि करेंगे और अशुभ फलों को समाप्त करेंगे सूर्य। 12वां भाव क्या होता है? विदेश का होता है, तो विदेश यात्राएं बढ़ेंगी, विदेशों से धन का आगमन बढ़ेगा, विदेशी व्यापार में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि बुध आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे 21 अगस्त को और भद्र महापुरुष राजयोग बढ़ाएंगे। हालांकि खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये आपके लिए अच्छे कार्यों पर होंगे। शिक्षा पर खर्च करेंगे, अपनी संतान पर खर्च करेंगे, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में पैसा खर्च करेंगे, विदेश यात्राओं पर पैसा खर्च करेंगे। और चूंकि बुध शेयर मार्केट के कारक हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लंबे समय के लिए कोई बहुत बड़ा निवेश भी आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं या सूर्य की दशा अच्छी नहीं है तो अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं रोगों पर, लेकिन उसको संभालने के लिए गुरु और बुध बैठे हैं, दोनों ही राजयोग बना रहे हैं और सूर्य के प्रबल मित्र हैं। और जैसा मैंने बताया कि सूर्य जब अच्छी स्थिति में है तो अपने मित्र ग्रहों के बल देते हैं और मित्र ग्रह जिन भाव के स्वामी हैं उन भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। अब कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और शुक्र बुध के मित्र हैं, तो यहाँ शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र क्या करेंगे? भाग्य के सपोर्ट से आपको धन का लाभ करा देंगे और धन का संचय करा देंगे, धन की प्राप्ति होगी, धन का निवेश होगा। और बात करते हैं सूर्य के मित्र ग्रहों के बारे में, तो सबसे पहले आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं।
भद्र महापुरुष राजयोग तब बनता है जब बुध का गोचर केंद्र के भाव में हो और वो स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में गोचर करे। भद्र महापुरुष राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। महापुरुष यानी कि सक्षम व्यक्ति, महान व्यक्ति, और 5 में से भी कोई भी एक महापुरुष राजयोग बने तो व्यक्ति सक्षम हो जाता है, महान हो जाता है, उसे जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता। और ये राजयोग आपके लग्न भाव में बन रहा है। तो अगले 6 माह तक, अगले 65 दिनों तक बुध आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। आप उत्तम स्वास्थ्य के स्वामी होंगे, स्वभाव से नम्र होंगे, तेजस्वी व्यक्तित्व होगा, आपको व्यावसायिक सफलता प्राप्त करेंगे, ऐश्वर्य और ख्याति प्राप्त करेंगे और राजा के समान जीवन बिताएंगे। बुध के प्रभाव से खास करके वो लोग जो कि वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। आपकी बोलने की शक्ति, लिखने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, विश्लेषण क्षमता, इन सब के कारक हैं। जो जातक बुद्धि से संबंधित कार्य, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, या फिर काउंसलर हैं आप, वकालत का कार्य करते हैं, कोई शिक्षण संस्थान आप चलाते हैं, या आप पत्रकार हैं, टीवी रिपोर्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, प्रवक्ता हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, ज्योतिषी हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, तो इस योग के प्रभाव से आप अपने अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के माध्यम से धन, मान सम्मान अर्जित करेंगे। इस योग के बनने पर दीर्घायु बनाते हैं बुध आपको, और बुध पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से इस योग के प्रभाव में और भी वृद्धि होती है। और यहाँ पर तो बुध पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु और बुध का समसप्तक संबंध बन रहा है। देवगुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव लव रिलेशंस का है, सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का है, सप्तम भाव पार्टनरशिप और व्यापार का है। सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं और गुरु भी हंस राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, आपके विवाह के योग बनेंगे और लव रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग होंगे। साथ ही साथ देवगुरु नवम चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी, संपत्ति प्राप्त होगी, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा, घर, वाहन, विदेश यात्राएं, व्यावसायिक सफलता, ये सब आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। चूँकि बुध राजयोग बना रहे हैं और दशम भाव के स्वामी हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्य के सहारे और अपने कार्यों के बल पर और मंगल के प्रभाव से, चूँकि मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम, साहस, ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर कार्य करने की असीम क्षमता होगी और इस तरह से आप हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। केवल और केवल आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, चूँकि राजा के प्रत्यक्ष शत्रु नहीं होते हैं, गुप्त शत्रु आपके बढ़ेंगे। और दूसरी बात, छोटी मोटी बीमारियों जैसे नेत्र संबंधी रोग या उदर संबंधी रोग, इनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा, चूँकि मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि जो है सूर्य पर पड़ रही है और मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, इससे भी आपको सावधान रहना होगा। हालांकि कुल मिलाकर के सूर्य का गोचर कन्या राशि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही उत्तम फल देने वाला है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधानी रखें। तो बाकी हर क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, आपके पारिवारिक सुखों में, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में, लव रिलेशंस या व्यापार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं और बहुत ही बेहतर रहने वाला है।
और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप सूर्य का उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।